सभी को नमस्कार। हम लोग कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक मणिका का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। आपने क्या करना है, अपनी पुस्तक साथ में रख लेनी है ताकि आपको थोड़ा सा पुस्तक में देख के और इस पाठ को देख करके थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, समझ थोड़ा क्या पूरा ही आ जाएगा। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम में कैसे आता है, कैसे कैसे पूछा जाता है, वो सब आप समझ लेंगे। इससे पहले हमारी 3 वीडियोस हो चुकी हैं, उनको आपने देख लिया होगा, है ना। तो वैसे ही और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 10 में बहुत अच्छे मार्क्स आपके संस्कृत में आ सकते हैं, बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं अगर आप ध्यान से कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे तो। ठीक है, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं नीचे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछिए जो भी आपको पूछना है, पूरे उत्तर दिए जाएंगे। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय। ठीक है, ये इस पाठ का नाम है, आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक कहानी है और इस कहानी में क्या है वो हम अभी जानेंगे। तो देखिए, लिखा है कस्मिंश्चित् नगरे। इसका मतलब है किसी नगर में। अभी तक आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ चुके होंगे, आपने देखा होगा जो शुरू में शब्द आता है कोई इसी तरह का आता है, कस्मिंश्चित् आता है, अथ आता है, एकदा आता है ना। तो वैसे ही है कस्मिंश्चित् नगरे, मतलब किसी नगर में। चंद्रो नाम भूपति, भूपति होता है राजा। ठीक है, भूमि को कहते हैं, भूमि का जो पति होता है ना उसको कहते हैं राजा, है ना। भू किसको कहते हैं, भूमि को। तो किसी नगर में चंद्र नाम का एक राजा प्रतिवसति स्म, मतलब रहता था। तस्य पुत्राः, और उसके पुत्र, तस्या पुत्राः मतलब उसके पुत्र, वानर क्रीडारताः। वानर आप समझते ही हैं, बंदर। तो क्रीडारता मतलब खेलने में लगे रहने को कहते हैं क्रीडारता। तो वानर क्रीड़ा में लगे रहते। वानर यूथम, वानर यूथ होता है बंदरों का ग्रुप। ठीक है, बंदरों के ग्रुप को नित्यमेव हमेशा ही, विविधैहि बहुत सारे, भोज्य पदार्थ ही खाने वाले पदार्थों से, पुष्टिम नयन्ति स्म। पुष्टिम नयन्ति स्म मतलब हृष्ट पुष्ट बनाते थे या संतुष्ट बनाते थे। ठीक, संतुष्ट करते थे, हृष्ट पुष्ट बनाते थे, उन्हें मोटा तगड़ा बना रहे थे। तो आगे लिखा है तस्मिन राजगृहे, तस्मिन मतलब उस राजगृह मतलब राजा के घर में, बाल वाहन योग्यम, बाल वाहन योग्य मतलब बच्चे के गाड़ी के योग्य। ठीक है, बच्चे की गाड़ी जैसा क्या था, मेष यूथम आसीत। मेष यूथम, मेष होता है जिसको भेड़ कहते हैं, मेष क्या हो गया यहाँ पर, भेड़। तो मेष यूथम हो गया, यूथम हो गया समूह, तो भेड़ों का समूह था उस राजघर में। उस राजघर में राजकुमारों की सवारी के योग्य। ठीक है, क्या था, भेड़ों का समूह भी था। मेष यूथम आसीत। तेषाम मेषाणाम मतलब उन भेड़ों के मध्य, बीच में, एको मेषः एक भेड़, जिह्वा, जिह्वा होती है जीव, लोलुप्तया जीव के चटोरेपन है। ठीक है, जीव का चटोरापन होता है उसको बोलते हैं जिह्वा, जिह्वा लोलुप्ता, है ना। यहाँ चया तया हो गया तो मतलब से हो जाएगा, जीव के चटोरेपन से। अहर्निशम, अहर्निशम मतलब प्रतिदिन, हर दिन। अहर्निशम मतलब प्रतिदिन, हर दिन। महानसम, महानसम मतलब रसोई घर। ठीक है, महानसम कहते हैं रसोई घर। प्रविश्य मतलब घुसकर। यत पश्यसि जो देखती, तद भक्षयति, तद मतलब वह, भक्षयति मतलब खा जाती। ते चा और वे, सूपकाराः और वह जो सूपकाराः, सूपकारा हो गए जो रसोइये होते हैं उनको बोलते हैं सूपकारा। और वह रसोइये मतलब जो शेफ़ हैं वहाँ पर, लांगरी हैं। यत किंचित जो कुछ भी, काष्ठम लकड़ी, मृण्मयम, मृण्मयम भाजनम,
है ना। मृण मृण हो गया मिट्टी, मिट्टी के भाजनम मतलब मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के मिट्टी के बर्तन। कांस्य ताम्र पात्रम, कांसे के और ताम्र के पात्र को, ठीक है, कांसे के और कांसे इसको ब्रोंज कहते हैं ना, और वैसे ही ताम्र पात्रम वा अथवा तांबे का पात्र हो, क्या करते हुए वे सूपकार वे रसोइये जो कुछ भी लकड़ी का, मिट्टी का बर्तन, कांसे या तांबे का बर्तन होता, पश्यंती देखते, तेन तम उससे उसको, आशु ताड़यंती स्म, आशु मतलब उसी समय मार देते थे, आशु मतलब तत्काल, है ना, इमीडिएटली, ताड़यंती मतलब मारते, स्म मतलब थे। ठीक है, आगे लिखा है मेषस्य, मेषस्य मतलब भेड़ का, सूपकारा नाम च, सूपकारा नाम क्या हो गया, सूपकारा नाम हो गया रसोइयों का, ठीक है, भेड़ का और रसोइयों का, कलहम, कलहम मतलब झगड़ा, अवेक्ष मतलब देखकर, नीति विधाम, ठीक, क्या हुआ, नीतिज्ञों में, जो नीतिज्ञ होते हैं मतलब नीति को जानने वाले हैं, अग्रणी ही उनमें अग्रणी मतलब उनमें फ्रंट, वानर यूथपति ही बंदरों के स्वामी, बंदरों के स्वामी ने, वानर यूथपति बंदरों के स्वामी ने, अचिंतयत सोचा, क्या सोचा, एतेषाम, एतेषाम इनका, कलहो ये झगड़ा, इनका ये झगड़ा, ना वानरानाम हिताय, ना बंदरों के हित में है, बंदरों के लाभ के लिए अच्छा नहीं है, हित में नहीं है, एवं विचार्य ऐसा सोचकर, सायूथपहा, सायूथपा मतलब वह यूथपति, वह यूथपति किसका, बंदरों का यूथपति, सर्वान कपीन सभी कपी, कपी भी बंदर को कहते हैं, सभी कपियों को, सभी बंदरों को, आहूय बुलाकर, रहसी अवदत, क्या किया उसने, सभी बंदरों को एकांत में बुलाकर रसोई बुलाकर बोला, ठीक है, आहूय रहसी अवदत, बंदरों को एकांत में बुलाकर बोला, एवं विचार्य सा यूथवा सर्वान कपीन आहूय बुलाकर, रहसी हो गया एकांत में, अवदत मतलब बोला, क्या बोला, सूपकारा नाम, सूपकारा मतलब रसोइये का, मेषेन सहा बेड के साथ, ऐशा कलहा ये झगड़ा, नूनम, नूनम मतलब डेफिनेटली निश्चित ही, भवताम, भवता मतलब आपका या हम सबका, आपका ही है ऐसे यहाँ पर, आपका विनाश कारणम भविष्यति, आपके विनाश का कारण होगा, उक्तम ही कहा भी क्या है, क्या कहा है, तस्मात् स्यात्, तस्मात् स्यात् कलहो यत्र गृहे नित्यम कारणः तदगृहम जीवितम वांछन दूरतः परिवर्जयेत। इसका अर्थ है कि जिस घर में बिना किसी कारण के नित्य झगड़ा होता हो, बिना किसी कारण के नित्य झगड़ा होता हो, जीवन चाहने वाले को वह घर दूर से ही छोड़ देना चाहिए। अगर कोई ज़िंदगी चाहता है तो वो उस घर को उसी समय के लिए छोड़ दे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा शब्दशः देखते हैं फिर से श्लोक को। तस्मात् स्यात्, तस्मात् मतलब उसमें हो, कल हो झगड़ा, यत्र यहाँ, गृह मतलब घर में, नित्यम अकारण, यहाँ दो शब्द हैं कि नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, अकारण मतलब बिना किसी कारण के, तदगृहम उस घर को, जीवितम मतलब जीवित व्यक्ति को या जीवन चाहने वाले को, वांछन मतलब चाहने वाले को, दूरतः दूर से ही, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया। अब जैसे बच्चों ये श्लोक है, अब इस श्लोक को आपका अन्वय आ सकता है, तो इसके लिए आपने तैयारी करनी है, ठीक है। तो कैसे लिखना है इसको, देखो, तस्मात् यत्र गृहे, यत्र गृहे यहाँ लिखा हुआ है, इसके सामने शब्द है नित्यम और इसके पहले शब्द है कलह, ठीक है। तो या तो कलह हो सकता है या क्या हो सकता है, नित्यम हो सकता है। तो अब आप देखेंगे नीचे कलह तो है नहीं है, नित्यम है, तो आप यहाँ पर नित्यम लिख सकते हैं। ये एक तरीका है, पास वाला शब्द ही ज़्यादातर लिखा जाता है। तस्मात् यत्र गृहे नित्यम अकारणः कलहः, अब कलह यहाँ आ गया तो कलह के इस तरफ तो यत्र है, यहाँ स्यात् है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यत्र है, यहाँ स्यात् है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, स्यात् लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जीवितम डैश, जीवितम कहाँ लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, जीवितम डैश तत्गृहम, तो यहाँ लिखा ही है पहले से, तो वांछन, वांछन आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, वांछन। ठीक, उसी तरह से अंत में क्या बचता है हमारे पास, दूरतः, क्या बच जाता है, दूरतः परिवर्जित। तो ये एक सिंपल सा तरीका है अन्वय करने का, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, कुछ शब्द हैं जैसे आज्ञा को आदेश कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। मेषा हो गया, मेषा का विलोम शब्द है एड़ का, बेड़ को कहते हैं, जिसको रैम कहते हैं। वैसे अहर्निशम कहते हैं रात्रि दिवम को, दिन और रात को कहते हैं अहर्निशम, दिन रात, डे एंड नाइट। सूपकारा हो गया पाचका, रसोई, कुक्स को कहते हैं। भाजनम हो गया पात्रम, बर्तन, इसको पॉट कहते हैं। आशु हो गया शीघ्रम, जल्दी, क्विक को। जूथपा हो गया वृंद रक्षक, मतलब समूह का रक्षक, उसको कहते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द फ्लॉक। वैसे ही संस्कृत में इसका भावार्थ आप कर लीजिएगा, भावार्थ भी कुछ इसी तरह का ही होता है जैसे अन्वय होता है। अब जैसे कुछ समास के शब्द हैं, तो समास के शब्द कुछ इस प्रकार से, जैसे लिखा वानर क्रीड़ा रतः, तो वानरानाम क्रीड़ायाम, तो वानरानाम क्रीड़ायाम, वानरानाम तो हो गया षष्ठी तत्पुरुष, क्रीड़ायाम हो गया सप्तमी तत्पुरुष, रतः, तो मतलब वानरानाम क्रीड़ायाम रतः इज इक्वल टू वानर क्रीड़ा रतः। वैसे वानरानाम यूथम, वानर यूथम, षष्ठी तत्पुरुष। वैसे अहर्निशम, अहाचा निशाचा, यहाँ द्वंद्व समास है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना। अहाचा निशाचा द्वंद्व समास है अहर्निशम। वैसे सूपकारा, सूपम कुर्वन्ति इति, उपपद तत्पुरुष है सूपकारा। यूथपः, यूथम पाति इति, उपपद तत्पुरुष है। ठीक है, यूथम पाति इति, यूथम पाति इति यूथपा, यूथम पाति इति यूथपा, इस तरह से याद करना है। ऐसे अब संधि वाले कुछ शब्द आ गए, जैसे कस्मिम चित कैसे बनता है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, कस्मिन और चित से बनता है कस्मिम चित। वैसे ही चंद्रहा और नाम, इससे बन जाता है हमारा चंद्रो नाम। वैसे किम और चित से बन जाता है किंचित। ठीक है, वैसे ही तत् और गृहम से बन जाता है तदगृहम। जीवितम वांछन, जीवितम वांछन। अब प्रत्यय वाले शब्द देख लीजिए, जैसे लोलुपतया, लोलुपतया, तो लोलुप और तल प्रत्यय से बन गया लोलुपतया। तो विचार्य, विचर और लेप से बन गया विचार्य। आहूय, आ हुए और लेप से बन गया हुए। उक्तम कैसे बनता है, वच और ता से बन जाता है उक्तम। अब बच्चों जो हमने पढ़ा है उसमें से अगर वो पैसेज आ जाता है तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे एक पदेन उत्तरत, भूपते नाम की मासित, राजा का नाम क्या था, ये हमने पढ़ा था कि राजा का क्या नाम था, चंद्र, क्या नाम था राजा का, चंद्र, चंद्र नाम भूपति, ऐसा पढ़ा था ना। का वानरानाम विनाश कारणम भविष्यति, कौन बंदरों का विनाश कारण हो सकता है, तो कलहा हो सकता है, कलहा होता है झगड़ा। ठीक, कहा रहस्यम अवदत, किसने रहस्य बताया, तो यूथपः। ठीक है, बंदरों के जो राजा थे उसने। यूथपः कान रहस्य अवदत, यूथप ने किसको, रहस्य मतलब एकांत में बोला, यूथप किसको एकांत में बोला, तो यूथप कपीन, कान मतलब कपीन, ठीक है, कपीन मतलब बंदरों को एकांत में बोला। तो लिखा है भाषिक कार्यम, तो एकांते इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो वो है रहस्य। ठीक है, बाल वाहन योग्यम इति पदस्य विशेषण पदम किम, इसका विशेषण पद क्या था बाल वाहन योग्यम का, विशेष्य, सॉरी विशेष्य, विशेष्य क्या था, मेष यूथम, यही था ना, मेष यूथम ही था। तो अब ताड़यन्ति स्म इति क्रियाया कर्तृपदम की, मारते थे, कौन मारते थे, तो सूपकारा मारते थे। ठीक है, ताड़यन्ति स्म मतलब मारते थे, है ना, भेड़ को मारते थे। लिखा भाजनम इति पदस्य पर्याय पदम, भाजनम इसका पर्याय पद गद्यांशांत एवं चित्वा लिखत, गद्यांश से ही जो है वो चुन करके लिखो, तो पात्रम है, क्या है भाजनम, पात्रम। तो ये था हमारा पहला एक पैराग्राफ। अब हम दूसरे पैराग्राफ को मान के अगर चलें तो कुछ इस तरह से है, इसलिए कहा ततः सर्वेषाम, इसलिए तथा का मतलब हो गया इसलिए, यहाँ पर सर्वेषाम हम सभी का, संक्षयो न भवेत, संक्षयो मतलब संशयो एक साथ विनाश ना हो, भवेत मतलब हो, तद एतद तो ये, राजभवन को परित्यज्य छोड़कर वनम गच्छामा जंगल चलते हैं। ठीक है, यतः क्योंकि कलहांतानी, कलहांतानी मतलब
कलहा तो हो गया झगड़ा, तो अंतानी मतलब अंत होने को कहते हैं। हरम्यानी, ठीक है, कलहांतानी हरम्यानी, क्योंकि झगड़ों से राजमहलों का अंत हो जाता है। कुवाक्यांतम, बुरे वाक्य बोलने से। च सौहृदम, सौहृदम मतलब मित्रता का विनाश हो जाता है। कुवाक्यांतम च सौहृदम। कुराजांतानी मतलब बुरे शासन से, बुरे राजकाज से। राष्ट्रानी, राष्ट्र का विनाश हो जाता है। और कुकर्मांतम यशो नृणाम, और दुष्कर्म से मनुष्यों का यश जो है वो, नृणाम मतलब मनुष्यों का यश जो है वो उसका अंत हो जाता है। कुकर्म अंतम। तो ये इस श्लोक का अंत है, इस श्लोक का अर्थ है। तो यहाँ कुछ कुछ शब्द हैं, जैसे इनको अगर आप तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो आपको अर्थ भी समझ आने लग जाएगा। तो जैसे इसमें लिखा है कलहा, और उसके साथ में है शब्द अंत। क्या है उसके साथ में शब्द अंत? तो कलहा और अंत दोनों मिलकर के मिल जाते हैं तो दीर्घ संधि हो जाती है, तो बन जाता है कलहांत। ठीक है, तो कलहा का अंत मतलब कलहा का अंत क्या है कि इससे क्या हो जाता है, हरम्यानी। हरम्यानी का यहाँ मतलब है राजमहल, है ना। कलहा जो है वो राजमहल का, हरम्यानी मतलब राजमहल का अंत कर देता है। कुवाक्य जो है वो अंत कर देते हैं किसका, सौहृदम का मतलब मित्रता का। और कुराज हो गया राजकाज, बुरा राजकाज मतलब बुरा शासन, वो अंत कर देता है किसका, राष्ट्रानी राष्ट्र का। और जो कुकर्म है वो अंत कर देते हैं किसका, मनुष्य के यश का। नृणाम हो गया मनुष्य के, नृणाम हो जाता है। नृ कहते हैं बच्चों मनुष्य को, नृ किसे कहते हैं, मनुष्य। तो मनुष्य का पर्यायवाची है नृ, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ आपने प्रोज ऑर्डर के लिए कहा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ लिखा है हरम्यानी डैश भवंती। तो हरम्यानी से क्या होता है, तो कलहांतानी। ठीक, उसके बाद लिखा है सौहृदम च कुवाक्यांतम भवति। ठीक, कुवाक्यांतम हो गया, ये हो जाएगा। वैसे लिखा है राष्ट्रानी कुराजांतानी भवंती डैश यशः च। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नृणाम यशः च, और अंत में आ जाएगा कुकर्मांतम भवति। तो इस तरह से ये आपको अन्वय, आपने ध्यान से देखेंगे तो आप कर लेंगे। अन्वय इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, वैसे ही भावार्थ होता है सेम टू सेम। अब कुछ शब्द हैं बच्चों, उनको उनके समास वाले शब्द हैं, जैसे उनको देख लीजिए आप। जैसे लिखा है राजभवनम। राजभवनम किसको बोलते हैं, राज्ञः भवनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्ञः भवनम राजभवनम, राज्ञः भवनम राजभवनम, इस तरह से याद करें। वैसे कुवाक्यम कुत्सितम वाक्यम कुवाक्यम, कुत्सितम वाक्यम कुवाक्यम। आगे हम देखें अगर प्रत्यय, तो प्रत्यय जिसको सफिक्स कहते हैं। परित्यज्य कैसे बनता है, परित्यज और ल्यप से बनता है परित्यज्य, परित्यज और ल्यप से। वैसे संधि विच्छेद वाले शब्द हैं, जैसे लिखा तदेतद, तो तत् और एतद से बना हुआ है, व्यंजन संधि हो रखी है यहाँ पर, बन गया तदेतद। वैसे ही कलहांतानी, कलह और अंतानी ये दीर्घ संधि है। कुराज अंतानी, कुराज और अंतानी दीर्घ संधि है। कुकर्मांतम, कुकर्म और अंतम दीर्घ संधि है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, जैसे पूछा गया है कि कलहांतानी कानी त्यजेत। ठीक है, तो कलहा को, कलहा से जो है वो किसे हमें त्याग देना चाहिए, तो ये हमने पढ़ा था, इसका उत्तर है हरम्यानी, है ना, हरम्यानी। तो उसके बाद है यूथभा कुत्र गंतुम इच्छति, जो बंदरों का राजा वो कहाँ जाना चाहता है, तो ये आपने बताना है कहाँ जाना चाहता है, वनम। तो कहाँ जाना चाहता है वो, वनम जाना चाहता है, वनम। तो लिखा कहाँ राजभवनम त्यक्तुम कथयति, कौन राजा के भवन को छोड़ने के लिए कहता है, तो वो कहता है यूथपा। ठीक है, वानर यूथपा। वैसे कीदृशम सौहृदम त्यक्तव्यम, कैसा सौहृदम जो है वो छोड़ देना चाहिए, तो ये हमने पढ़ा था। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर कुछ कुछ शब्द हैं, जैसे संक्षया, संक्षया कहते हैं विनाश को, डिस्ट्रक्शन को। हरम्यानी हो गया प्रसादा महल, है ना, तो प्रसाद महल को कहते हैं, मतलब प्रसादा हरम्यानी का पर्यायवाची है, प्लेसेस।
सौहृदम हो जाती है मित्रता, मैत्री, मतलब मैत्री का पर्यायवाची पूछा जा सकता है तो सौहृदम होगा। वैसे नृणाम हो गया जनानाम, लोगों को, द पीपल्स। ठीक, ये हो जाता है पूरे का पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी प्रश्न आ सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे देखा नरानाम पदस्य अर्थे किम पदम अत्र प्रदत्तम। मनुष्यों के इस पद के अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ, तो वो है नृणाम। ठीक, इति पदे का मूल शब्द, इति में कौन सा, इति पद में कौन सा मूल शब्द है, इति नहीं सॉरी, यशः, यशः इति पदे का मूल शब्द है। यश में कौन सा मूल शब्द है, तो है वो जो यशस। क्या है, यशस। भवेत इति क्रिया कर्तृपदम किम, भवेत का जो करता है वो कौन है, वो है संशयः, संशयः भवेत। वैसे लिखा कलहांतानि हर्म्यानि इति अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम, तो वो है कलहांतानि। ठीक है, नहीं हर्मानि हर्म्यानि है। ठीक, ये विशेष्य है, हाँ, तो ये तो विशेषण है ना, तो ये विशेष्य है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये वाला पैसेज हो गया। अब हम अगर आगे बढ़ें तो देखते हैं तीसरे नंबर वाला पैसेज। तो तीसरे नंबर वाला पैसेज कुछ इस तरह से है, छोटा सा ही पैसेज लिखा है। तस्य वचनम आश्रद्धेयम मत्वा, मतलब उस समूह के स्वामी के वचन को श्रद्धाहीन मानकर। तस्य वचनम आश्रद्धेयम मत्वा, मत्वा मतलब मानकर। तस्य उसके वचन को, आश्रद्धेय मतलब श्रद्धाहीन, मतलब उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट ना दे करके। मदोद्धतः, मद होता है अहंकार घमंड, उद्धतः मतलब मस्त। ठीक है, कपयः मतलब बहुत सारे बंदर। प्रहस्य अवदन, हंसते हुए बोले। क्या बोले, बो हो, अरे किम इदम उच्यते। ये दो शब्द हैं, एक है किम, किम का मतलब होता है क्या, इदम हो गया ये क्या, उच्यते मतलब कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। ना वयम, ना मतलब नहीं, वयम मतलब हम सब। स्वर्ग समान, ठीक है, स्वर्ग के समान। उपभोगान, उपभोगान मतलब उपभोगों को, खाने वाली चीज़ों को। विहाय मतलब छोड़कर। अटव्याम, अटव्याम अटवी कहते हैं बच्चों जंगल को, जंगल में। अटव्याम मतलब जंगल में। क्षार तिक्त, क्षार हो गया खारा, तिक्त हो गया तीखा, कषाय हो गया कसैला, कटु हो गया कड़वा, रूक्ष हो गया रूखे, फलानी मतलब फ्रूट्स, भक्षयिष्यामः खाएंगे। तो यहाँ लिखा है कि हम नहीं स्वर्ग के समान खाने वाली चीज़ों को छोड़कर जंगल में जाके खारे, तिक्त, कषाय, कटु, रूखे फल खाएंगे। क्यों हम छोड़े, हम भाई हम अपने महल को क्यों छोड़े, मतलब उनका कहने का यही मतलब है। तच्छ्रुत्वा, इसको सुनकर। सा अश्रु नयनो, वह ये सुनकर आंसुओं से, आंसुओं से, अश्रु होते हैं आंसू, नयनो मतलब आँखों से। यूथपति, यूथपति बंदरों का राजा। सा गदगदम उक्तवान, गदगद स्वर में बोला। सा गदगद स्वर में मतलब गदगद स्वर के साथ, उक्तवान मतलब बोला। रसना स्वाद लुब्धाः यूयम अस्य सुखस्य कुपरिणामम न जानीथ, मतलब जीव के स्वाद के लालच से तुम इस स्वर्ग के समान उपभोगों के सुख के दुष्परिणाम को नहीं जानते हो। रसना, रसना कहते हैं जीव। स्वाद हो गया टेस्ट, लुब्धा मतलब लालची, मतलब जीव के टेस्ट के लालची। यूय मतलब तुम सब, अस्य मतलब इस, सुखस्य मतलब सुख के, कुपरिणाम एक तो होता परिणाम रिजल्ट, कुपरिणाम हो गया बुरा परिणाम। ना मतलब नहीं, जानी तो मतलब जानते हो। अहम तु वनम गच्छामि, मैं तो वन जा रहा हूँ। तो ये तो हो गए, मैंने एक एक शब्द का आपको अर्थ बताया। आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको मतलब कम्प्लीटली खुद ही इसका मीनिंग निकालना आ जाएगा, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है इसके बाद। इसके बाद लिखा है कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे कपयः, कपि शब्द होता है, कपि, कपि बंदर को कहते हैं, कपि किसको कहते हैं, बंदर को। तो इसका द्विवचन होता है कपि और बहुवचन होता है कपयः, मतलब एक बंदर, दो बंदर, बहुत सारे बंदर, तो बहुत सारे बंदरों को कहा जाता है कपयः। तो मंकीस, प्रहस्य हो गया हसित्वा, हसित्वा मतलब हंसकर, आफ्टर लॉफिंग। विहाय हो गया त्यक्तवा छोड़कर, आफ्टर लिविंग। उक्तवान मतलब कथितवान, बोला, सेड। ऐसे है बच्चों समास, जैसे लिखा तस्य वचनम तद वचनम, षष्ठी तत्पुरुष है। मदोद्धतः मतलब मदेन उद्धतः, तृतीया तत्पुरुष है। यूथपति मतलब यूथस्य पति, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, ये यूथपति बहुत बार आ रहा है।
तो मतलब इम्पोर्टेंट है। यूथस्य पति, यूथपति, यूथस्य पति, यूथपति। सा गदगदम गदगदेन सह, जब सा लग जाता है तो मैंने आपको बताया था सहा लग जाता है, तो गदगदेन सह। आश्रद्धेयम, आ का मतलब बताया था ना, तो ना श्रद्धेयम, आश्रद्धेयम। कुपरिणामम मतलब कुत्सितम परिणामम, कु का मतलब होता है कुत्सितम, ठीक है, परिणामम का परिणामम ही लिख देंगे। साश्रुनयनः, तो इसका मतलब हो गया अश्रुनि नयनयोः यस्य सा, जिसके आँखों से आंसू हैं उसको कहते हैं साश्रुनयनः। ऐसे ये रसना स्वाद लुब्धः, रसनायाः स्वादेन लुब्धः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। रसनायाः स्वादेन लुब्धः, रसनायाः स्वादेन लुब्धः, रसना स्वाद लुब्धः। इस तरह से आपको बारंबार पढ़ के इसको रिपीट कर करके इसको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे प्रत्यय वाले शब्द, जैसे प्रहस्य कैसे बनता है, बोलना प्र हस धातु और ल्यप प्रत्यय से बनता है प्रहस्य। विहाय कैसे बन गया, वी हा धातु है और ल्यप प्रत्यय से बन गया। उक्तवान कैसे बन गया, वच और तवतु से बनता है उक्तवान। मतवा मन और त्वा से बनता है मतवा। वैसे ही संधि विच्छेद अगर देखें तो तच्छ्रुत्वा कैसे बनता है, तत्व श्रुत्वा से बन जाता है तच्छ्रुत्वा। मद उद्दता से बन जाता है मदोद्दता। स्वर्ग समान उपभोगान, स्वर्ग समान उपभोगान, गुण संधि हुई है तो बन जाता है स्वर्ग समान उपभोगान। सा अश्रुनयना, सा अश्रुनयना दीर्घ संधि है। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, जैसे लिखा है वानरः कस्य वचनम न अमनयन, बंदरों ने किसकी बातों को नहीं माना, तो यूथ 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 पथस्य है ना, तो किसकी बातों को नहीं माना, यूथ पते। तो किसकी बातों को नहीं माना उसने, यूथ पते, यूथ पति की बातों को नहीं माना। तो लिखा कहा वनम गंतुम तत्परा भवति, कौन जंगल में जाने के लिए तैयार है, तो वो है यूथपति। कौन तैयार है, यूथपति। यूथपति जो है वो जंगल में जाने के लिए। बांदरा कीदृशान फलानी भक्षयितुम तत्परा न भवन्ति, बंदर कैसे फलों को खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया था ऊपर में, आप खुद ढूंढिए इनको। अब कुछ शब्द हैं, जैसे अत्र, अहम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अहम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो यूथ पतय, यूथ पतय के लिए हुआ है। ना श्रद्धेयम इति स्थाने किम पदम प्रयुक्तम, तो अश्रद्धेयम, ठीक है। वैसे लिखा है अटव्याम, अटव्याम का अर्थ होता है वनम, क्या होता है, वनम, ठीक है। वैसे ही है शास्त्रुनयना इति विशेषणस्य विशेष्य कहा, इसका विशेष, इस विशेषणस्य विशेष, इसका विशेष्य क्या है, तो वह है यूथपति शास्त्रुनयना। यूयम इति सर्वनाम पदस्य प्रयोगा केभ्यवद, यूयम ये जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, कपिभ्यः बंदरों के लिए। तो वयम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो वयम इस कर्ता का क्रियापद कौन सा है, तो वयम के साथ तो वक्षयिष्यामः था, खाएंगे, है ना। तो त्यक्त्वा इति कस्य पदस्य अर्थः, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, तो विहाय, है ना। कुत्सितम इति कस्य पदस्य अर्थः, तो ये है कुत्सितम किसके लिए प्रयोग किया गया था, कुपरिणामम इति पदस्य, ठीक है। उक्तवान इति क्रियाया कर्तृपदम किम, उक्तवान मतलब बोला, ऐसी इस क्रिया का कर्ता कौन था, कौन बोला, तो यूथपति बोला, है ना। तो ये हो गया हमारा ये वाला पैसेज। अब इसके बाद वाला हमारा चौथा पैसेज है, जैसे लिखा है अथ अब अन्यस्मिन अहनि, अन्यस्मिन अहनि मतलब उसके बाद दूसरे दिन, अन्यस्मिन दूसरे अहनि मतलब दिन, सा मेषो वह भेड़, यावत जब तक, महानसम रसोई घर में, प्रविशति मतलब प्रवेश करती है, तावत तब, सूपकारेण, ठीक है, रसोइये ने, रसोइये के द्वारा, अर्ध ज्वलित आदि जली हुई, काष्ठेन लकड़ी से, ताड़िता मतलब मारा। उसके बाद लिखा है ऊर्णा प्रचुरः, क्या लिखा है, ऊर्णा प्रचुरः मेषः, तो ऊन से भरा, ऊर्णा हो गया ऊन, तो प्रचुरा मतलब बहुत सारी, मेषा मतलब भेड़, मतलब ऊन से भरी हुई भेड़, वन्नीना आग से, जाज्वल्य जलती हुई, ठीक है, जाज्वल्यमान मतलब जलते हुए शरीर, जाज्वल्यमान शरीर, जलते हुए शरीर वाला। निकटस्थाम, निकट मतलब पास, पास में स्थित को बोलते हैं निकटस्थाम। अश्वशालाम घोड़े के शाला में, प्रविशति मतलब प्रवेश करती है। दाह वेदनाया, ठीक है, जलने की वेदना से, और जलने की वेदना से, भूमो लुठती धरती पर लोटपोट होती है, धरती पर अपने आप को रगड़ती है। तस्य क्षितौ उससे
क्षितो मतलब धरती पर, प्रालुठताहा बिखरे हुए, तृणेषु, तृणेषु मतलब आग, घास के तिनकों में, वन्नी ज्वालाः आग की ज्वाला, समुत्थिताः, समुत्थिता मतलब फैल गई। उससे क्या हुआ, घास में चारों ओर क्या होगी, आग फैल गई। ज्वालमाला कुलः ददकती हुई आग की, ज्वालमाला कुलः ददकती हुई आग की, अश्वः घोड़े, घोड़े प्राण त्राणाय प्राण की रक्षा के लिए, इतस्ततः इधर उधर, अदावन मतलब दौड़ने लगे। तेषु उनमें, केचित दग्धाः उनमें कुछ जल गए, केचित दग्धा कुछ जल गए, केचित अर्ध दग्धा कुछ आधे जले, केचन च और कुछ पंचतत्वम गता कुछ मिट्टी में मिल गए मतलब मर गए। दग्धाम हयशालाम जली हुई घोड़ों की शाला को, विज्ञाय मतलब देखकर, सा विषादः वह चिंतित, राजा, राजा शालीहोत्र ज्ञान, शालीहोत्र ज्ञान मतलब पशु चिकित्सकों को, जो पशु की चिकित्सा जानते हैं ना उसको बोलते हैं शालीहोत्र। तो शालीहोत्र ज्ञान वैद्यान मतलब डॉक्टरों को, आहूय बुलाकर, अपृच्छत पूछने लगे कि हा दग्धा, हा दग्धा मतलब हाय जले हुए, मैं गोटका मेरे घोड़े, कथम रक्षणीय कैसे बचाए जाएं, कथम कैसे, रक्षणीय मतलब बचाया जाए, सपदि उपायः क्रियताम तुरंत कोई उपाय करो, सपदि मतलब तुरंत, उपायः सॉल्यूशन, क्रियताम मतलब निकालो। तदा राजवैद्यः प्रोवाच तब राजवैद्य जो है वो बोला, क्या बोला, बोला कि कपि नाम बंदरों के, कपि नाम बंदरों के, ठीक है, क्या बोला, बंदरों के मेदसा मतलब चर्बी से, मेदसा मतलब चर्बी से, दोषो, दोषो मतलब जो इफ़ेक्ट है, वन्नी दाह समुद्भवः तो आग का जलना जो है वो समाप्त हो जाता है, सम उद्भवः। अश्वानाम नाशम अभ्येति घोड़ों का नाशम अभ्येति, घोड़ों का जो नाश है वो हो जाएगा, तमः सूर्योदय यथा, ठीक है, घोड़ों के नाश अव्येति मतलब घोड़ों के जलने का जो घाव है ना, वो उस तरह से नाशम अव्येति उस तरह से वो नष्ट हो जाता है, जैसे तमा मतलब अंधकार, सूर्योदय सूर्य के उदय होने पर हो जाता है, से अंधकार सूर्य उदय होने पर ख़त्म हो जाता है, वैसे ही जो क्या हैं बंदर हैं उनकी चर्बी अगर उनके घावों पर लगा दी जाएगी तो वैसे ही इतनी जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, कपीनाम हो गया, क्या हो गया, कपीनाम बंदरों, बंदरों की, तो मेदसा हो गई चर्बी, ठीक है, दोषो हो गया इफ़ेक्ट, वन्नीदा कौन सा इफ़ेक्ट, वन्नीदा आग से जले हुए का दोष, वन्नीदाह दोष, सम उद्भवः, सम उद्भव मतलब पैदा होना है ना, अश्वानाम घोड़ों के नाशम अव्यति घोड़ों के किसका दोष का नाश हो जाएगा, घोड़ों के जले हुए जो जगह है वो ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही जैसे अंधकार जो है सूर्योदय होने पर ख़त्म हो जाता है। तो यही इसका अर्थ है कि आग लगने से होने वाला घोड़ों का घाव बंदरों की चर्बी से उस प्रकार समाप्त हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। यहाँ कुछ कुछ शब्द हैं बच्चों, जैसे लिखा है आहनी, आहनी का मतलब होता है दिवस, दिन में, महानसम हो जाता है पाकशाला में रसोई में, क्षित हो गया भूमि पर, पंचतत्वों का मतलब मृतः मर गए एक्सपायर्ड, समुद्भव मतलब उत्पन्न पैदा हुआ क्रिएटेड, तो सपदी मतलब होता है शीघ्रम जल्दी और सून। पढ़ते हैं बच्चों आगे, देखते हैं कुछ समास वाले शब्द हैं यहाँ पर, जैसे ऊर्णा प्रचुरा, ऊर्णा ऊन को कहा जाता है, प्रचुरा मतलब बहुत ज़्यादा है, तो ऊर्णया प्रचुरा यहाँ तृतीया तत्पुरुष है। वन्नी ज्वाला मतलब वन्य है ज्वाला, वन्नी आग को कहते हैं बच्चों, ये आग का पर्यायवाची है, इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। वन्नी, वन्नी कहते हैं आग को। राजवैद्या मतलब राज्ञा वैद्या राजवैद्या, अन्यस्मिन अहनि अन्यानि, सूर्योदय सूर्यस्य उदय, जाज्वल्यमान शरीरा जाज्वल्यमानं शरीरम यस्य सा, निकटस्थां निकटे स्थिता ताम, दाह वेदनया दाहस्य वेदनया तया, ज्वालामालकुलाः ज्वालानां मालाभिः आकुलाः। ऐसे ही हैं कुछ प्रत्यय वाले शब्द, जैसे लिखा है समुत्थिता, समुत्थिता कैसे बनता है, सम उत
और सम और उत्त क्या हो गए, उपसर्ग, स्ता हो गया धातु और ता प्रत्यय हो गया, समुत्थिता। दग्धा कैसे बनता है, दह धातु और ता प्रत्यय से। पंचतत्वम, पंच और त्वा से बन गया, त्वा प्रत्यय से पंचतत्वम। रक्षणीय, रक्ष और अनियर से। ताड़िता, ताड़ और ता से। गता, गम और ता से। विज्ञाय, विज्ञा और ल्यप से। आहूय, आ हुए और ल्यप से। संधि विच्छेद अगर देखें तो प्रोवाच बनता है बच्चों प्रा और उवाच से, यहाँ गुणसंधि है। सूर्योदय बनता है सूर्य और उदय से, गुणसंधि है। ज्वाला माल कुलाह, ज्वाला माल अकुला, दीर्घ संधि है। इतस्तता मतलब इतः तथा, यहाँ पर विसर्ग संधि है। तो ये डिटेल में आप आराम से पढ़ सकते हैं घर में बैठ के। अब देखिए लिखा है एक पदेन उत्तरत के रक्षणीय आसन, ठीक है। कौन रक्षा योग्य करने थे, रक्षणीय कौन थे, अश्वाह, घोड़े। कौन रक्षणीय थे, अश्वाह, अश्वाह मतलब घोड़े। तो आगे लिखा सूर्योदय किम विनश्यति, सूर्योदय से क्या जो है वो नष्ट हो जाता है, तो वो नष्ट हो जाता है तम, अंधकार। के इतस्ततः आदावन, कौन इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो वो दौड़ रहे थे अश्वाह, घोड़े इधर उधर दौड़ रहे थे। रक्षणीय के, किसकी रक्षा करनी है, तो वो है अश्वाह, घोड़ों की रक्षा करनी है अश्वाह। शीघ्रम, इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ, तो वो हुआ सपदी। तो गोटका, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, अश्वाह, गोटका मतलब घोड़े। गद्यांशे मे इति सर्वनाम पदस्य प्रयोगा कस्मिन् वर्तते, मतलब मे मतलब मेरे, तो ये हुआ है राजा के लिए, तो मेरे घोड़े बोलता ना, तो मे अश्वाह। तो वैसे लिखा है केचित इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, केचित के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ, तो केचन, ठीक है। अब ऐसा लिखा है दग्धा इति पदे का मूल धातु, दग्धा में कौन सा मूल धातु है, तो वो है दह। तो भूमौ, इस पद का पर्यायवाची अनुच्छेद से चुन करके लिखो, तो वो है पृथिव्याम। हयशालाम, हयशाला मतलब अश्वशालाम, ठीक है। हय घोड़े को बोलते हैं, घोड़े का पर्यायवाची हय। के बाद वाला पैराग्राफ है यथोचितम क्रियताम, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। यथ उचितम क्रियताम, यथा उचितम क्रियताम, यथा मतलब जैसा, उचितम मतलब उचित हो, क्रियता मतलब कीजिए, जैसा सही लगे वैसा कीजिए। इति ऐसा। राज आदेशम, दो शब्द हैं यहाँ पर, एक राजा एक है आदेशम। तो राजा आदेशम, राजा आदेश को श्रुत्वा मतलब सुनकर, सर्वे मतलब सभी। भयत्रस्ता, भय और त्रस्ता, यहाँ दो शब्द हैं, एक है भय, भय होता है डर, और त्रस्त होता है दुखी। तो भय से दुखी, कपया मतलब बंदर। अचिंतयन, सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हा अरे, हताहा वयम, मारे गए हम सब, हताहा मतलब मारे गए, वयम हम सब। अवधीरिता, ठीक है, अवधीरिता मतलब नहीं माना हमने। अस्मा भी हमारे द्वारा। गुरुजन उपदेशा, गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश। अवधीरिता नहीं माना हमने, अस्मा भी हमने गुरु का उपदेश नहीं माना। उक्तम ही, कहा भी गया है, क्या कहा गया है, मित्र रूपा ही रिपवा, मित्र रूपा ही रिपवा, मित्र, मित्र के रूप, मित्र जैसा, है ना, मित्र रूप में। रिपवा मतलब शत्रु, मित्र रूप में शत्रु। संभाष्यन्ते, संभाष्यन्ते मतलब कहते हैं, संभाष्यन्ते, मित्र रूप में, मित्र रूप में क्या हो गया, मित्र रूपा ही रिपवा संभाष्यन्ते विंचक्षणे ही, विंचक्षणे ही मतलब बुद्धिमान लोगों के द्वारा, ठीक है। तो क्या कहता है, बुद्धिमान लोगों के द्वारा मित्र रूप में ही शत्रु कहे जाते हैं, मित्र रूप में ही शत्रु होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये हितम, जो हित, हितम मतलब फायदे के। वाक्यम उत्सृज्य, वाक्य को छोड़कर, वाक्यम और उत्सृज्य यहाँ दो शब्द हैं, एक है वाक्यम एक है उत्सृज्य। उत्सृज्य का मतलब होता है छोड़कर, ठीक है। विपरीत उपसेविनः मतलब उसके अपोजिट, उसके विपरीत का सेवन करने वाले होते हैं, ठीक है, उसके विपरीत का सेवन करने वाले होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, क्योंकि श्लोक है तो श्लोक के शब्द इधर उधर होते हैं, तो उसी को ही जब सेंटेंस में लिखते हैं तो अन्वय बन जाता है। तो अगर संस्कृत में हम मीनिंग निकालें तो इस तरह से हो जाएगा, ये हितम वाक्यम मतलब जो हित वाक्य को, जो अच्छे वाक्य को, उत्सृज्य छोड़कर, विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट, उपसेविनः
अच्छे वाक्य के विपरीत वाले शब्द को एक्सेप्ट करते हैं। ते वे विचक्षण ही मतलब बुद्धिमानों के द्वारा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा मित्र रूपः, ठीक है, मित्र के समान रिपवः संभाष्यन्ते। रिपवः मतलब दुश्मन कहे गए हैं, वह बुद्धिमान लोगों के द्वारा क्या कहे गए हैं, शत्रु कहे गए हैं, शत्रु कहलाते हैं। तो यही हिंदी में यह कहा गया कि जो हितकारी वाक्य को छोड़कर उसके विपरीत का सेवन करने वाले होते हैं बुद्धिमान लोग, उन्हें मित्र रूप में शत्रु ही कहते हैं। ये हो गया इसका अर्थ। अब कुछ शब्द हैं जैसे हतः मतलब मृतः, मारे गए, एक्सपायर्ड। अवधीरिता मतलब ना मानिता, नहीं माना, नॉट फॉलोड को कहते हैं अवधीरिता। विचक्षण ही मतलब प्राज्ञ ही, बुद्धिमानों द्वारा, बाइस मैन। उत्सृज्य मतलब त्यक्तवा छोड़कर। भयत्रस्ता मतलब भयात बीता, भय से डरे हुए। तो यहाँ संस्कृत में भावार्थ आप इसका देखिए। अब आगे चलेंगे हम लोग। लिखा है जैसे भयत्रस्ता, ये कैसे बना है, ये बना है बच्चों भयात त्रस्ता। जब भी भयात की बात होती है, डर की बात होती है, तो पंचमी विभक्ति होती है। तो भयत्रस्ता, भयात त्रस्ता। गुरुजनोपदेशः, गुरुजनानाम उपदेशः, गुरुजनोपदेशः। भयत्रस्ता कपयः, भयत्रस्त कपयः, ठीक है। हितम वाक्यम, हितवाक्यम। यथोचितम उचितम अनतिक्रम्य, जब यथा आ जाता तो अनतिक्रम्य आ जाता है। राजादेशम लो राज्ञः आदेशम राजादेशम। मित्र रूपः, मित्राणाम रूपः, मित्र रूपः। विपरीतोपसेविनः, विपरीतम उपसेवन्ते इति विपरीतोपसेविनः। अब अगर प्रत्यय वाले शब्द देखें तो श्रुत्वा जो है वो बनता है श्रु और त्वा से, श्रुत्वा। उक्तम बनता है वच और ता से, उक्तम। उत्सृज्य बनता है उत्सृज और ल्यप से, उत्सृज्य। सेविना बनता है सेवा और इन से। त्रस्ता बनता है त्रस और त से। अब संधि विच्छेद की देखें तो यहाँ यथोचितम कैसे बना, यथा और उचितम से गुण संधि हुई, यथोचितम। विपरीत उपसेविना, वे ये भी उसी तरह से विपरीत और उपसेविना से बन गया, गुण संधि होकर के विपरीतोपसेविना। राजादेशम है, राज और आदेशम से दीर्घ संधि होकर बन गया राजादेशम। गुरुजनोपदेशा, गुरुजन उपदेशा, गुण संधि हुई तो बन गया गुरुजनोपदेशा। कई ही गुरुजनोपदेशा अवधीरता, किनके द्वारा, गुरुओं के उपदेश को छोड़ दिया। इसमें हम कह सकते हैं वानरे ही, ठीक है, वानरे ही। किसके द्वारा, बंदरों के द्वारा। तो कपया की दृशासन, बंदर जो है वो कैसे थे, तो भयत्रस्त थे, है ना, डरे हुए थे। किम उक्तम, कौन, किसने क्या कहा, तो के भयत्रस्तासन, कौन डरे हुए थे, ये सेम क्वेश्चन आ गया। और लिखा अत्र वयम पदम केभ्यः प्रयुक्तम। वयम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ, तो वानरेभ्यः, बंदरों के लिए। उचितम अनतिक्रम्य, तो ये हो गया यथोचितम। रिपवः होते हैं शत्रु। इसी इति पदस्य विपर्य किम, इसका विलोम क्या है, तो मित्रः। उपसेविना पदे का प्रत्यय, उपसेविना में कौन सा क्या है, प्रत्यय है, ये पूछा गया। तो उपसेविना, इसमें कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है। तो इन है, कौन सा है, इन। तो इन यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, इन। तो अचिंतयन इति क्रियायाः कर्तृपदम किम। अचिंतयन का जो है क्रियापद कौन सा है, तो वह है कपया। कर्ता कौन है, तो इसका कपया, कपया अचिंतयन। त्यक्त्वा इति स्थाने किम पदम प्रयुक्तम। त्यक्त्वा स्थान में क्या शब्द प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है शायद उत्सृज्य, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ अगर हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यास की बात करें तो जैसे लिखा है प्रश्न, क्वेश्चंस हैं। एक पदेन संस्कृत भाषया उत्तरत, वन वर्ड में आंसर दीजिए। तो राजपुत्र प्रसादे के सह क्रीडन्ति स्म वानरैः सह। तो राजगृहे कीदृशं मेषदूतम् आसीत् बालवाहन योग्यं। जिह्वा लोलुप्तया मेषा कुत्र प्रविशति स्म महानसं। के पाकशालां प्रविष्टं मेषं ताडयन्ति स्म सूपकारः। केन जाज्वल्यमान शरीरा मेषा शुशालां प्रविशति वह्निना। मेषस्य क्षितौ प्रलुठता तृणेषु कः समुत्थितः वह्निज्वाला। किमर्थम् अश्वा इतस्ततः धावन् प्राणत्राणाय। केषां वह्निदोषा कपीनां मेधसा शम्यति अश्वानां। कस्य आदेशं श्रुत्वा, राज्ञः आदेशं श्रुत्वा। केषाम् आज्ञा अविचारणीय भवति, गुरूणाम् आज्ञा अविचारणीय भवति। अब यहाँ हमने क्या करना है, प्रश्न निर्माण करने। तो प्राणत्राणाय के लिए हो जाएगा किमर्थम या कस्मै। वेद्यान की जगह पे आ जाएगा कान। अर्धज्वलित काष्ठेन की जगह आ जाएगा केन। प्राज्ञा की जगह आ जाएगा कह। तमः की जगह आ जाएगा किम। अश्वशालाम की जगह आ जाएगा कुत्र। वैसे ही
फुल सेंटेंस वाले आंसर जो कि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्य ना वाला तो आपको मैंने कह दिया एग्ज़ाम में आता नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। लिखा है कोष्ठक से शुद्धम रूपम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो पहले वाले में आ जाएगा सूपकारानाम, दूसरे वाले में आ जाएगा हमारा क्या आएगा हयशालाम, तीसरे वाले में आ जाएगा कलहांतानी, और चौथे वाले में आ जाएगा हमारा मेशेही, और पांचवें वाले में आ जाएगा हमारा अप्रियम, और छठवें वाले में आ जाएगा कपयः, सातवें वाले में आ जाएगा गुरुजनोपदेशः। वैसे लिखा है नीचे लिखे पंक्ति नाम शुद्धम भावार्थम, उसके सामने टिक लगाओ, है ना। चिन्हेन चिन्ह क्रियताम, जैसे एतेषाम कलहाना वानराणाम हिताय, अर्थात ठीक है ये झगड़ा बंदरों के हित में नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, तो जो भी मतलब है उसके सामने आपने टिक लगाना है। तो यहाँ लिखा है मेषस्य सूपकारैः सह, तो मेषस्य सूपकारैः सह, ये आ गया हमारा पहले का उत्तर। वैसे ही हो गया तदगृहम जीवितम, तदगृहम जीवितम, ये इसके लिए कौन सा आ जाएगा, यस्मिन् गृहे नित्यम विवादः भवति, ये वाला आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। अच्छा लिखा रसना स्वादा लुब्धः, इसके लिए आया यूयम सर्वे वानरः, ये वाला आ जाएगा। और हा हंत, इसके लिए आ जाएगा वानरः पश्चातापम कुर्वन्ति, ये आ जाएगा। ऐसा ही है पाठ से उचित वाक्य चुन करके चित्र के नीचे लिखिए, ठीक है। ये जो घोड़ों वाला सीन है, जब घोड़े जल रहे थे वहाँ ये वहाँ के वाक्य यहाँ लिखिए। फिर यहाँ जब वो भेड़ को मारता है कौन सूपकारा, तो उसका वाक्य यहाँ लिखिए। तो बंदरा सब बैठ के सोच रहे हैं तो उनकी बातें यहाँ लिखिए। फिर है घटनाक्रमानुसार, जो कि हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है, लेकिन बुक में हम आपने सब पढ़ा है, तो उसका घटनाक्रम आप ध्यान से लगा दीजिए, ठीक है। तो ये 7वां प्रश्न था। 8वें प्रश्न में ये है कि कौन किसको कहता है, कहा कथेति कम प्रति कथेति, कौन कहता है किसको कहता है, ठीक। तो सबसे पहले में बंदर कहते हैं और बंदर के स्वामी को कहते हैं, ये वाली बात। रसना स्वाद लुब्धः, ये वानर यूथपति कहता है, बंदरों को कहता है। हा दग्धा में गोटका, ये राजा कहता है, और ये किसको कहता है, डॉक्टर को कहता है। हताह वयम, मर गए हम, ये बंदर कहते हैं, और आत्मा नाम खुद को कहते हैं। अब बच्चों यहाँ लिखा है नीचे लिखे शब्दों का मूल शब्द, विभक्ति, वचन और लिंग लिखो। तो यहाँ पर इसके आंसर्स हैं सारे, ये आप देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके तो बाद में अपनी कॉपी किताब पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक हो गया। तो क्योंकि ये वीडियो है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर एक ही दिन में आप देखने की कोशिश करते हो, एक ही दिन में नहीं, 1-2 दिन में देखनी चाहिए आराम से। वैसे ये 10वां प्रश्न, इसमें लिखा है का स्तंभ को खा स्तंभ से मिलाइए। तो कुवाक्यांतम सौहृदम के साथ मिला दीजिए, मदोद्धतः कपया के साथ मिलाइए, ऊर्णा प्रचुरा मेषा, कुराजांतानि राष्ट्रानि, मृण्मयम भाजनम मिलाइए, कलहांतानि हर्मानि, साश्रुनयना युद्धपति, कुकर्मांतम यशः। अब है लिखा है रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसके सामने लिखिए। जैसे लिखा अस्माकम विनाश का, तो अस्माकम क्या है, सर्वनाम है, तो ये बंदरों के लिए प्रयोग हुआ। तो तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो तस्य हुआ है चंद्राय, चंद्र के लिए। तो एतेषाम किसके लिए प्रयोग हुआ है, मेषाय। तो सर्वेषाम किसके लिए प्रयोग हुआ है, कपिभ्यः। वयम किसके लिए प्रयोग हुआ है, कपिभ्यः। तो अहम तो वनम गच्छामि किसके लिए प्रयोग हुआ है, यूथपतये। वैसे ही हा दग्धा में किसके लिए प्रयोग हुआ है, चंद्राय, राजा के लिए। तो अस्माभिः, तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, वानरेभ्यः। तो वैसे ही यूयम किसके लिए प्रयोग हुआ है, वानरेभ्यः, ठीक। वैसे ही यहाँ पर पहले में आएगा कस्मिन से, दूसरे में तस्मिन, तीसरे में अन्यस्मिन, चौथे में तस्य, पांचवें में सर्वे। तस्य नहीं होता, तस्य होता है। अब नीचे लिखा है समस्त पदों का विग्रह दिया गया है, और उदाहरण के अनुसार आपने समस्त पद जो है वो लिखना है। ये विग्रह दिया हुआ है, वानराणाम हिताय, तो इसका बन जाएगा बच्चों वानर हिताय। प्राणानाम त्राणाय, प्राण त्राणाय। कपीनाम मेधसा, कपि मेधसा। राज्ञः आदेशम, राजा आदेशम। जिह्वाया लोलुप्तया, जिह्वा लोलुप्तया। अश्वानाम नाशः, अश्वनाशः। यूथस्य पति, यूथपति।
ठीक, वैसे ही है इसमें हमारे पास प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 में क्या है कि हमें कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य बनाना है। कर्तृपद तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य कर्मवाच्य स्थानानि पूरयत। ठीक, तो यहाँ अश्वा है तो इसका तृतीया में हो जाएगा अश्वैहि। कपया है तो कपि भी हो जाएगा तृतीया में। सूपकारा है तो सूपकारे ही हो जाएगा। कपया है तो फिर से कपि भी हो जाएगा। राजा है तो इसका राज्ञा हो जाएगा। अब लिखा है स्थूल अंकितेषु पदेषु प्रथमा विभक्ति प्रयुज्य स्थानानि पूरयत। पहली विभक्ति अब करनी है। विद्वद वी की पहली विभक्ति हो जाएगी बच्चों विद्वांसा। ठीक है, ऐसे सूपकारेना इसकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी सूपकारा। वानर यूथपतिना इसकी हो जाएगी वानर यूथपति ही। त्वया की हो जाएगी त्वम। अस्माभि की हो जाएगी वयम। और भवता की हो जाएगी भवान। अब यहाँ बच्चों कुछ दिया है कि नीचे मंजूषा में प्रत्येक शब्द से त्रीणी समानार्थकानि, तीन तीन जो है समानार्थक पर्यायवाची पदानि दत्तानि दिए हैं। तानि चित्राणां समक्षम लिखो, तो उनको चित्रों के समक्ष लिखो। तो जैसे बंदर है तो ये बंदर है, बंदर के पर्यायवाची हैं बांदर, वानर, मरकटाह और कपि। तो राजा है तो राजा के हैं निपाह, राजा और भूपति। आग है तो अनलाह, अग्नि, वन्नी। ये रसोईया है तो पाचका, सूपकारा, औदनिका। घोड़ा है तो गोटका, अश्वा और हया। ठीक, ये 14वां क्वेश्चन था। योग्यता विस्तार अब की पुस्तक में उसके बाद में आता है एक टॉपिक, तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप खुद कर सकते हैं आराम से, इनको कीजिए। ठीक, और जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय बाय।